देखिए, इंडी गठबंधन थेथरोलॉजी पे काम करता है, निर्लजता की सीमा पार कर गया है। अभी राहुल गांधी का कहां जुबान गया कि 100 से पार नहीं होंगे। और मोदी जी, मैं लिख दे रहा हूं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री रहेंगे। उनका वादा कहां गया? जो आदमी 3 इलेक्शन में भी 99 नहीं पार कर पाया राहुल गांधी, वो जश्न मना रहा है। इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं होगा। निर्लज्जता की सीमा कांग्रेस पार कर गई है। और जो टुकड़े टुकड़े गठबंधन है, ये टुकड़े टुकड़े गठबंधन को वोट कहां आया भाई? सरकार बना रही थी, जितना आया सब मिला के उतना मोदी को आया। सब सवाल उठा रहे हैं कि जेडीयू पर कैसे विश्वास करेंगे चंद्रबाबू? अरे भाई, हम किस पर विश्वास करेंगे नहीं करेंगे? आप पर देश की जनता ने 3 इलेक्शन में विश्वास नहीं किया। राहुल गांधी 3 इलेक्शन 14, 19 और 24 पहले ये सोचे। कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ देवतुल्य मतदाताओं की कि दिल्ली की 7 सीटों पे उन्होंने कमल खिलाया। ये जनता जनार्दन का नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं में, उनकी लोकप्रियता में, उनके अगाध विश्वास का प्रतीक है। आज आप जानती हैं कि एनडीए की भी बैठक हुई थी और वहां पर देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कितनी खूबसूरत और कितनी सकारात्मक परिभाषा दी है एनडीए की। न्यू इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। भाजपा का एक एक कर्मठ कार्यकर्ता इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। हम जानते हैं कि एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक लेकर ही जाएगी। तीसरी बार सरकार बनने जा रही है एनडीए की, क्या कहेंगे सर? तीसरी बार सरकार बनी है, में देश आगे बढ़ेगा। सर, ईवीएम को लेकर के जो लोग सवाल उठा रहे थे उनको आज प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया है। पता लग गया ईवीएम का बारे में बोलने वाला लोगों को। सर, आपको लगता है कि सरकार लंबा चलेगी क्योंकि इंडिया गठबंधन शक है क्या बोलना चाहेंगे? कल जो है ओथ सेरेमनी। देखिए, एनडीए की सरकार पिछले 10 साल से लगातार भारत में चल रही थी और तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जो पार्लियामेंट में विजन दिया है 25 साल का, 2047 का भारत कैसा होगा, उसके बारे में सभी साथियों ने उनका समर्थन भी किया है। और मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन ये कार्यकाल रहने वाला है 5 साल का। 10 साल जो विकास की गति बढ़ी है उसको मुकाम तक ले जाने का ये 5 साल होंगे। जी सर, साथ ही लेकिन कांग्रेस के कुछ लीडर्स कह रहे हैं कि एनडीए सरकार बहुत लंबी नहीं चलने वाली, मिड टर्म में डेफिनेटली इलेक्शन होने वाले। हताशा और निराशा में डूबे हुए लोग हैं ये, खुद 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए तो वो हमको सलाह दे रहे हैं। बेहतर होगा वो अपने काम पे ध्यान दें। जी, तो कल ओथ सेरेमनी में एक ग्रैंड लेवल पे जो है उसका सेलिब्रेशन भी होगा सेरेमनी के बाद में, और जगह जगह से लोग भी बुलाए गए हैं, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट भी आएंगे। क्या बोलना? देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और माननीय प्रधानमंत्री विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। तो सारा विश्व चाहता है उनको उस समारोह का हिस्सा बनने के लिए। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने जैसे कहा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, तो उस हिसाब से लोगों की उत्सुकता तो रहती है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।